सो इन दिस लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं एंटी लॉग का कैलकुलेशन विदाउट इट्स टेबल, है ना। हाउ टू गेट एंटी लॉग विदाउट यूजिंग इट्स टेबल। तो जैसे हम लोग एक लेक्चर पढ़े हैं लॉग के कैलकुलेशन का, कैसा भी लॉग हो, किसी भी नंबर का लॉग बताना हो, हम ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू बता सकते हैं, टेबल लेबल की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही कैसा भी एंटी लॉग हो, कैसा भी हो, ऊपर नीचे नेगेटिव पॉजिटिव सब बता सकते हैं, टेबल लेबल की कोई जरूरत नहीं। और आयनिक में जिसे ये नहीं पता वो तो अधूरा उसका ज्ञान। जैसे एक क्वेश्चन किया जाए तो समझा जाए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। क्वेश्चन आया भाई, गिवन pH is 3.22 और पूछा गया फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एक्वा सोल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चूंकि सभी लोग जानते हैं pH क्या होता है, सभी को पता है कि pH होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, और pH तो दिया हुआ है, pH तो दिया हुआ है। तो बात हुई कि भाई माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस दिस इज इक्वल टू 3.22, मतलब लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू माइनस 3.22। अब देखिए हमें आयनिक में क्या होगा कि जैसे pH दिया रहेगा तो पूछेंगे H प्लस का कंसंट्रेशन बताइए। तो H प्लस का कंसंट्रेशन बताए तो जो लॉग है वो जनरली एक नेगेटिव वैल्यू लेगा, है ना। और देखो कैसे कैसे क्वेश्चन इसको हम यहीं छोड़ते हैं, थोड़ा एक दो और वैरायटी कर लेंगे, फिर इसमें हम वैल्यू निकालना सीखते हैं। जैसे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जरा गौर करेंगे, जरा गौर से देखें। बोलेंगे भाई POH दिया हुआ है, तो बताइए OH माइनस का कंसंट्रेशन। POH दिया है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बताइए। तो pH नेचुरली एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो फिर क्या होगा, फिर से क्या बनेगा, जो सिस्टम बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो log बेस में 10 OH माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस POH। अगेन यू विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस log। फिर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा कि दो बातें हैं, एक है POH और एक है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। दिस इज गिवन टू अस एंड दिस विल बी आस्क्ड। अच्छा, एक तो ये वेरिएशन हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा वेरिएशन हो गया, तीसरा, चौथा क्या क्या हो सकता है। देखो तीसरा क्या हो सकता है, तीसरे में कहेंगे कि भाई PK पता है, K बताइए। तो माइनस लॉग बेस 10 KA, दिस इज PK। अब जो PK रहेगा बच्चों वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, है ना। सो फिर ले दे के क्या हो जाएगा, ये लॉग बेस का 10 KA और यहां से माइनस हटा देते हैं तो माइनस सामने पहुंच जाएगा। सो दिस वुड बिकम माइनस K। फिर कहेंगे कि भाई PK भी पता है, K भी बताओ। तो फिर माइनस लॉग बेस 10 KB। सो ये हो गया लॉग बेस का 10 KB, दिस इज इक्वल टू माइनस PKB। अब यहां क्या होगा, जैसे यहां पर PK की जानकारी है, K बताइए क्या होगा।
यहां पी के बी की जानकारी है, के बी बताइए क्या होगा, ओ एच माइनस बताइए क्या होगा। तो सब में एक ही तरह का ट्रेंड दिखेगा। वो ट्रेंड ये है कि इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द केसेस जहां पर आपको ये एंटी लॉग की जरूरत पड़ने वाली है, वहां जो लॉग वैल्यू ले रहा होगा, सो दिस वैल्यू इज नेगेटिव। जैसे कि यहां भी ये लॉग वाली वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अब हमें यहाँ एच प्लस बताना है, यहाँ लॉग की वैल्यू नेगेटिव है तो एच माइनस बताना है, यहाँ के बताना है, यहाँ के भी बताना है। तो हर बार जो भी लॉग की वैल्यू आनी है वो नेगेटिव ही आनी है। तो हम पहले नेगेटिव वैल्यू के लिए ही समझ लें क्या करना है, क्योंकि हमें तो आंसर निकालना है सही सही। टेबल है नहीं हमारे पास, वैल्यू कुछ है नहीं, हमें सही आंसर बताना पड़ता है। देखो देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान। अब जरा देखो एंटी लॉग पे चढ़ाई करते हैं कैसे। तो ये तो तय हो गया कि हमें जो लॉग की वैल्यू मिलनी है वो वैल्यू तो मिलनी है नेगेटिव, ठीक। अब अगर हम कहें कि भाई एच प्लस की वैल्यू लिखिए, तो आप कहेंगे सर एच प्लस होगा एंटी लॉग ऑफ -3.22। बट ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। ये फालतू है, किसी काम का नहीं। हमें एंटी लॉग की किस चिड़िया का नाम है इसको जानने की जरूरत ही नहीं है ना, ये बिना मतलब का है। हम लॉग से ही काम चला लेंगे, देखो कैसे। हम लॉग से ही काम चला लेंगे, देखो कैसे। करना ये है कि ये जो माइनस आपका 3.22 लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से लिखें। लॉग बेस में 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 4 माइनस 0.78। कैसे लिखना है समझ लीजिए। चूंकि यहां नेगेटिव का 3.22 है, तो 3.22 से ठीक बड़ा जो इंटीजर है वो है 4। तो 4 में से कुछ घटा दीजिए डेसिमल का, ताकि नहीं ऐसे लिखिए -4 प्लस, चूंकि नेगेटिव है ना, तो -4 प्लस 0.78। मतलब हमें क्या करना है, हमें इस नेगेटिव वैल्यू को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। क्या ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो नेगेटिव वैल्यू है, जो लॉग की नेगेटिव वैल्यू है, उस नेगेटिव वैल्यू को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, चूंकि ओवरऑल नेगेटिव आना है, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली नेगेटिव रहना चाहिए, और इन दोनों का समेशन होगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉग। जिसने ये बात ठीक से लिख ली उसका मामला टनाटन है, वो एकदम सही आंसर लिख पाएगा। फिर समझो, लॉग की जो नेगेटिव वैल्यू आई है, फॉर दैट नेगेटिव वैल्यू आपको लिखना है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में, जहां पर वो इंटीजर नेगेटिव होना चाहिए और वो फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू हो गई लॉग की, ठीक। गौर करें क्या होगा। अब करते कैसे, अब हमें H प्लस का कंसंट्रेशन बताना है। तो अब ये जो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, जरा गौर से समझो, इसको हम यूं लिख सकते हैं, कैसे, log x इंटू 10 to the power -4, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? अच्छा, और इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं? इसको ऐसे इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि ये हो जाएगा log x बेस 10, और log 10 और 10 to the power -4, तो -4 बाहर आ जाएगा वो। तो कुल मिलाकर हमारा इंटरेस्ट बस इस x में है।
क्योंकि ये तो -4 है, तो उस -4 से निपटने के लिए तो 10⁻⁻⁴ लगा दिया। अब ये x ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये log x हो जाए 0.78। ये x ऐसा होना चाहिए जिससे कि इस log की वैल्यू 0.78 आ जाए। फिर समझें, log h प्लस की वैल्यू है -4 प्लस 0.78। तो हमने क्या किया, इस h प्लस की जगह रख दिया x इंटू 10⁻⁻⁴। क्यों ऐसा किए? इसलिए ऐसा किए, जब इस h प्लस की जगह हम x इंटू 10⁻⁻⁴ लिखेंगे तो 2 log आ जाएंगे। फर्स्ट log विल बी log x एंड सेकेंड विल बी log 10⁻⁻⁴। तो वो -4 तो -4 ही रह जाएगा, क्योंकि log 10⁻10 तो 1 हो जाता है, और जो log x है वो log x ही रहने वाला है। अब ऐसा x हमें सोचना पड़ेगा सच दैट ये log x 0.78 वैल्यू ले ले। तो अगर हमें ऐसा x मिल गया जिससे कि 0.78 हो जाएगा, तो log की वैल्यू यही तो है, -4 प्लस 0.78। तो जब x पता चल गया तो x इंटू 10⁻⁻⁴ इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अब ये सोचो कि 0.78 log की किस वैल्यू के लिए होता है। तो हमने सीखा है कि log जो 9 होता है या log 8 जो होता है वो होता है 3 log 2। हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि log 6 जो होता है, पहले 6 को देख लेते हैं, नॉट 6 बेस 10, या यहां से लिखते हैं log, अच्छा ठीक है। तो हमने सीखा है कि जो log 6 होता है वो हो जाता है log 2 प्लस log 3। log 3 का मतलब 0.48 लमसम है ना, एग्जैक्ट तो नहीं, लमसम इतना ही होता है। तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो 0.78 ही आ गया। कितना अच्छा हो गया, देखिए कितना बढ़िया हो गया। H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो x इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर कंसंट्रेशन है, और वो जो x है वो x जो है वो 6 है। क्यों? log 6 की वैल्यू ही 0.78 हो जाती है। तो जो H प्लस का कंसंट्रेशन आया वो आ गया 6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। दिस इज द आंसर। तो अगर क्वेश्चन में pH दिया है, H प्लस के कंसंट्रेशन की दरकार है, तो आपको क्या करना है? तो एंटी लॉग की वैल्यूज पता हो, जो कि पता रहने वाली है नहीं, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के इस तरह से लिख लेना। हो गया, H प्लस हो गया। एक क्वेश्चन चलो और करते हैं, तो और थोड़ा सा शार्पनेस हो जाएगी, स्किल्स विल बी रीडिफाइंड। एक और करते हैं तो एकदम पक्का हो जाएगा ये। Okay, so let's have another example to check your skills of anti-log. हम बार बार एंटी लॉग बोल रहे हैं, लेकिन हम तो जानते हैं, हमारा सीक्रेट ही है कि एंटी लॉग की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे दिया हुआ है कि जो pKb है, दिस pKb has the value say 6.2. pKb is 6.2. Now find Kb. Kb क्या होगा बताना है? देखो करते हैं। तो pKb तो पहले पता हो, वो तो आयनिक का पार्ट, मैस का पार्ट तो है नहीं।
तो हम जानते हैं कि जो माइनस लॉग के बी होता है वही पी के बी होता है। तो अगर ये पता है तो सही ये तय हो गया कि जो माइनस लॉग के बी है दिस इज 6.2। अच्छा ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया? इससे पता चला कि जो लॉग के बी है दिस इज माइनस 6.2। अभी तो पता है कि लॉग की वैल्यू नेगेटिव ही आनी आयनिक में, तो कैसे निपटना है उससे ये भी टूल्स हमें मालूम है। निपटने का तरीका ये है, लॉग के बी नेगेटिव वैल्यू है, इसको लिखना है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, बट इंटीजर मस्ट बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शन मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसको हम लिखने वाले हैं 7 प्लस, या चलो थोड़ा सा और अगर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें और भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जैसे चलो इसको लिख दिए से 6.24 कर दिया है ना, थोड़ा और जटिल हो जाएगा, थोड़ा और जटिल हो जाएगा। ये सब हम अपने मन से ही कर रहे हैं बच्चों, ये समझाने के लिए कि कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू होगी यू कैन आंसर। तो ये हो गया 0.76। ध्यान रहे फ्रैक्शन का मतलब है कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तब फ्रैक्शन माना जाएगा, और ये तो नेगेटिव है ही। तो इतना देख के अब ये तो पक्का समझ में आ रहा है कि जो केबी है वो x इंटू 10 टू दी पावर -7 है। जो केबी है वो केबी x इंटू 10 टू द पावर -7 है। कैसे? ये केबी x इंटू 10 टू द पावर -7 इसलिए है क्योंकि जब आप इसका लॉग लेंगे, log x इंटू 10 टू द पावर -7, तो ये बन जाएगा log x बेस 10 -7। तो -7 तो है ही log KB में, एक और है 0.76। तो अब सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि ऐसा x तलाशा जाए, जैसे अभी 0.78 तो हम लोग log 6 में कर ही लिए थे, थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, नहीं तो एक ही जैसा हो जाएगा। सो लेट्स हैव सम चेंज के लिए चलो 6.4 कर लेते हैं, या 6.4 भी थोड़ा सा, अरे 6.4 थोड़ा सा जाना परिचित का हो जाएगा, 5.4 कर लेते हैं। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट एज हार्ड एज पॉसिबल फॉर यू सो दैट आपको पक्की बात क्लियर हो जाए। तो ये 5.4 मैंने जानबूझ के कर दिया है, तो अकॉर्डिंगली सारा कुछ हम चेंज कर दे रहे हैं ताकि जो हम सिखाना चाहते हैं वो तुम सीख पाओ। सो ओके, सो दिस इज 6.54। तो 6.54 को अगर नेगेटिव इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे बच्चों तो 4.6 आएगा। ये अब थोड़ा नए जैसा हो गया। ओके, सो केबी तो पक्का ही है, x इंटू 10 टू दी पावर -7 तो आना ही है, क्योंकि -7 तो प्लस में ही है, तो -7 तो बाहर निकल के आ ही गया। तो अब ऐसा x खोजना है सच दैट दिस log x टू बिकम 0.46। ये log x 0.46 हो जाए, ऐसा x खोजिए। अब सोचें जरा हम कैसे करना है। तो देखो अभी ये भी आसानी हो जा रहा है, इसलिए आसान हो जा रहा है बच्चों, जरा समझ लें। इसलिए हम इसको आसान बोल रहे हैं क्योंकि हम log 3 तो जानते ही हैं, log 3 तो जानते हैं क्या होता है, 0.48 होता है। अच्छा, हमें 0.46 चाहिए, चलो देख लेते हैं। अब अगर log 2.5 देखें, इससे थोड़ा सा कम चाहिए, log 2.5 देखें तो ये हो जाता है बच्चों log 10/4। 10 में 4 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, तो log 10 इज 1 माइनस log 4 दैट इज 2 log 2 0.3, तो ये हो गया 0.4। अच्छा,
मतलब ये थोड़ा सेफ रहेगा। जैसे ये तो 0.4 है, ये 0.48 है, हमें 0.48 तो होता नहीं है, ये 0.4771 होता है। तो अगर हम x की वैल्यू बच्चों 2.9 लिखेंगे तो वुड बी वेरी सेफ, है ना। तो यहां से जो x आएगा वो 2.9 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो x पता चल गया। तो जो kb था वो kb कितना हो गया, x इंटू 10 to the power -7 आंसर। ये तो हम ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताएं कि log 3 होता है 0.48 और ये तो 0.4 पे अटक गया। तो हमें इससे बस थोड़ा सा नीचे चाहिए, तो 3 से बस थोड़ा सा नीचे वैल्यू ले लो, क्योंकि 0.5 के डिफरेंस से वैल्यू में 0.08 का चेंज हो गया। तो ठीक है, 2.9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। सो दिस इज द आंसर। अब जैसे मान लो log 2 और अगर प्रिसाइसनेस चेक करनी है तो जैसे log 2.7 को भी एक बार देख सकते हैं हम लोग कैसे। गौर करो, log 2.7 तो ये होगा log 27 माइनस log 10। जैसे इसको 10/4 लिखे थे, इसको लिखेंगे 27/10। तो 27 इज 3 log 3, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 बाहर आ जाएगा और log 3 लिख दोगे 0.48 माइनस 1, तो 3 इंटू 48 24 14 1.44 माइनस 1, तो ये 0.44 के आसपास आएगा। एकदम हम लोग सेफ जोन में है बच्चों। हमें 0.46 वैल्यू चाहिए, तो आप 2.9 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.44 हुआ 2.7, तो 2.9 भी लिख सकते हैं, 2.85 भी लिख सकते हैं, चलेगा, है ना। कोई उसको 2.85 के आसपास भी लिख सकता है, बट अब इतनी छोटी वैल्यू है 10 to the power -7 है, 2.9 भी लिखोगे तो कोई गड़बड़ी नहीं है, डन। तो इससे सीखे कि log की नेगेटिव वैल्यू दी रहेगी हमेशा। फिर log का जो आर्ग्यूमेंट है वो H+ का कंसंट्रेशन हो सकता है, OH- का कंसंट्रेशन हो सकता है, या Kb Ka में से कोई एक हो सकता है, वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्या ध्यान रखना है, पहला स्टेप तो बच्चों यही है। पहला स्टेप ध्यान रखोगे कि जो log की नेगेटिव वैल्यू है उसे एक नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो उस नेगेटिव इंटीजर से तो 10 की कितनी पावर आनी है उसके भी में वो पता चल जाएगा, तो 10 की पावर -7 आनी है इंटू x। अब ये log x ऐसा हो जिससे कि उसकी वैल्यू 0.46 आ जाए, तो आप log के उस्ताद हो गए, log के आप उस्ताद हो चुके हैं। पिछला लेक्चर सीखे log की वैल्यू कैसे निकालते हैं, log से उसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो log x 0.46 आना चाहिए। तो सोच लिए कि कोई ऐसी वैल्यू देखें जो 0.46 के आसपास आंसर देती हो, तो देखिए अच्छा ठीक है, log 3 तो देता है 0.48, उससे थोड़ा नीचे चले गए तो log 2.7 देख लिए 0.44 दे रहा है, ठीक है। तो log 2.7 और 3 मतलब 2.7 और 3 के बीच में आएगा, तो फिर वो 0.46 हो जाएगा, है ना। तो 2.85 भी लिख सकते हैं, 2.9 भी लिख सकते हैं।